नमस्ते, आई एम एम के गौड़। 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर, उसकी फिफ्थ कंडीशन सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा फिफ्थ कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज किस तरीके से बनेगी, कहाँ पर बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, वो देखने वाले हैं। तो पहले मैं पांचों, इसके पहले की जो चार कंडीशन से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट केस थी कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा था तो उसकी इमेज फोकस पर बन रही थी और रियल इन्वर्टेड बन रही थी और पॉइंट साइज की बन रही थी। फोकस पर बन रही थी, साइज पॉइंट साइज की बन रही थी और नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। ये फर्स्ट केस थी बच्चों। अब सेकंड केस देख रहे हैं। देखिएगा ऑब्जेक्ट को अपने कहाँ रखा था, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पर बन रही थी बच्चों। सेकंड कंडीशन में देखिएगा ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज जो है रियल इन्वर्टेड बन रही थी, स्मॉल साइज की बन रही थी थोड़ी सी, और सी और एफ के बीच में बन रही थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है और उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये सेकंड कंडीशन थी। यहाँ पर थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहा था, देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज जो है यहाँ से खसक कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी। देखिएगा बच्चों, देखिएगा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है बच्चों। ये फोर्थ कंडीशन थी। अब फिफ्थ कंडीशन देखिएगा, सॉरी ये थर्ड कंडीशन थी। अब मैं फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहा था, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहा था यहाँ पर इस तरीके से। तो जो इमेज है यहाँ से खसक करके यहाँ से इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगी और साइज भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी बच्चों। देखिएगा ऑब्जेक्ट को मैंने कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। देखिए तो इसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के कहाँ चली गई, बीच में, और साइज थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी पहले से। अब मैं फिफ्थ कंडीशन में क्या ले रहने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर यहाँ पर रख के दिखा रहा हूँ और लास्ट सिक्स कंडीशन में क्या करूंगा, फोकस पोल, ये पोल और फोकस के बीच में रखूंगा। तो फिफ्थ कंडीशन में बच्चों यहाँ पर फोकस के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को रख के दिखा रहा हूँ। देखिएगा तो जो फिफ्थ कंडीशन देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, उसकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनेगी। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ बच्चों। देखिए मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पोल और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूँ। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखना है, मतलब यहाँ पर रखना है बच्चों। फोकस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे, यहाँ से आने वाली पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से। ठीक है बच्चों। देखिए लाइट रे पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास हुई। इसके बाद में सेकेंड लाइट रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में यूं निकलेगी और रिफ्लेक्शन के बाद में वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाएगी वो, क्योंकि रूल जानती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में कोई रे निकलती है तो सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में लौट आएगी, मतलब यहाँ से रेस जाएगी और वापस लौट आएगी। देखिए बच्चों, देखिए लाइट रे यहाँ से निकलती है और रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में लौट आएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है तो बच्चों पैरेलल लाइट रेज इनफाइनाइट पर मिलेंगी, इमेज भी इन्फिनिटी पर बनेगा, लार्ज, वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो तीनों कंडीशन में लिख के दिखा रहा हूँ। देखिएगा तो बच्चों मैंने तीनों कंडीशन लिख के दिखाई। इमेज विल बी फॉर्म्ड पोजिशन में एट द इनफाइनाइट बनेगा, साइज में वेरी वेरी लार्ज बनेगा और नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो बच्चों फिजिक्स के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।